हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है। वीरू इज बैक। कहाँ थे भैया, कैसा रहा? धन्यवाद। वही 3-4 दिन की छुट्टी अपनी एंजॉय करी हमने और यहीं गए थे, भारत में थे, समुद्र के किनारे। अच्छा रहा, मतलब मजा आया। 3-4 दिन की छुट्टी एंजॉय करी तो बचे हुए 3-4 दिन बोर हो रहे थे क्या? नहीं, 3-4 साथ हो गए ना, 4-3 साथ हो गए ना, 2 भागों में जर्नी थी अपने। टेक्निकल भाषा है। वेलकम बैक, वेलकम बैक। वो सुबह जो जोक मार रहा था ना कि एचआर का कोई आए तो आपको लिखना है कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूं। दरअसल एक स्टार्टअप है आपके नोएडा बेस्ड, उसको लेकर बड़ा छिड़ गया था। उन्होंने एक सर्वे कराया जिसमें जिन एम्प्लॉय ने कहा कि हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं अपने काम से, उन्होंने सबको निकाल दिया। पर वो फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आया उनकी तरफ से कि ये किसी ने छेड़छाड़ करी है, ऐसा कोई मेल हमने जनरेट नहीं करा है, बल्कि जो स्ट्रेस में थे उन्हें हमने पेड 1 हफ्ते की हॉलीडे दी। बाद में क्लैरिफिकेशन आया उन्हें। खैर, मूड माल दिखाता हूं, उसके बाद आज के स्टॉक्स पे अपन चर्चा करेंगे। स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे मतलब वो स्टॉक्स जो आज किसी न किसी वजह से आपको रडार पे रखने हैं। कोई जरूरी नहीं इनमें ट्रेड के समीकरण बढ़िया बैठ रहे हो, पैसा बने, ये सब तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करेगा। अपन सिर्फ जो आज रडार पे रखनी चाहिए, लार्जली स्टॉक्स जो दिख रहा है सुबह सुबह फोकस में रख सकते हैं, उनकी चर्चा कर लेंगे। गिफ्ट निफ्टी पस्त है। फ्राइडे को बहुत वोलेटाइल सेशन था, वैसे हाईलाइट था इंट्राडे में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास की जबरदस्त रिकवरी। उसके बाद आज शुरुआत नए हफ्ते की होगी 1/4% के दबाव के साथ, ऐसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। ग्लोबली कुछ ज्यादा नहीं है, एशिया मिला जुला है, यूएस का हैंडओवर पस्त ही था। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट ही हैं। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस आने। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें 2 हैं, वेडनेसडे रात को फेड का और थर्सडे सुबह बैंक ऑफ जापान का। उस पर नजर रखेंगे। एक कटेगा तो एक माहौल बना रहा था बढ़ाने का, ऐसे में देखते हैं बीओजे करता क्या है। और ये भी पता है सबको कि अगर फेड काटेगा भी तो आगे के लिए थोड़ी सी टोन हॉकिश हो जाएगी, क्योंकि अब आने वाले हैं ट्रम्प साहब। तो देखते हैं कैसे थिंग्स मूव करती हैं, किस तरह की कमेंट्री आती है। ठीक है, पिच ठीक ठाक ही है, बाकी अपना अपना सबको देखना है। ऐसे में वीरू से क्विकली जान लेते हैं पोजीशनिंग है कैसी और जेनरिक अप्रोच रखना क्या है। वीरू, क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं सिंपली पहले भी बोल चुका हूँ, मैंने 7 बजे भी आशीष, कि जब तक 24,500 की ट्रजेक्टरी हमारे पास क्लोजिंग बेसिस पे है, अभी हमें शॉर्ट के बारे में या फिर कोई भी नेगेटिव विचार लेके नहीं आना चाहिए। इंडेक्स ने अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया शुक्रवार के सेशन में, एंड स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की निफ्टी बैंक में जिस प्रकार की प्लेसमेंट है, वो कभी भी एक एग्रेशन में तब्दील हो सकती है। वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं इस जोन में। एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था। और मेजर स्ट्रेंथ जो है ना आशीष, अगर आप चार्टिकली देखें, ओआई देखें, पुट राइटर्स को देखें, कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग को देखें, तो वो 2 स्पेस में है। इट्स स्टिल निफ्टी आईटी स्टॉक फ्यूचर्स, लार्ज कैप मिड कैप आईटी दोनों पॉइज्ड हैं। और तीसरी चीज़ आशीष, वो है सीमेंट। तो मेरे ख्याल से इन स्पेस पर नजर रखिएगा। निफ्टी 24,500 के ऊपर स्टेबल रहेगा जब तक है, और 24,809 आशीष, ये हमारे लिए एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। इसके ऊपर इंडेक्स कुछ दमखम दिखा सकता है, इसके नीचे रेंज बाउंड। आशीष ओके, बिल्कुल ठीक। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। वेदांता, अब इसमें तो अपन पिछले हफ्ते भी चर्चा कर चुके हैं। यतिन थे, यतिन की टीम में भी था वेदांता। बोर्ड मीट होने वाली थी इंटरिम डिविडेंड पर, आज वो दिन इसीलिए ग्रीन रखा है। पर लार्जली फैक्टर है ना, पता है नहीं किसी को किस क्वांटम का बोर्ड डिविडेंड अनाउंस करेगा। ये कंपनी 4th इंटरिम डिविडेंड आ रहा है, इसीलिए ग्रीन रखता हूं। पर वॉच लिस्ट में रखेंगे। ऐसी ग्रीन रखूंगा वॉच लिस्ट में ओएनजीसी को, क्योंकि फ्राइडे की क्लोज से आज सुबह के बीच में एक चीज इंटरेस्टिंग हो रही है, क्रूड, और उसके पीछे खबरें ऐसी हैं कि एडिशनल सैंक्शंस लगाने की तैयारी रशिया और ईरान पे। तो फिर सप्लाई हैम्पर होगी। उधर अगर सेंट्रल बैंक्स रेट कट कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही होगी, शायद ये रीजन है क्रूड ब्रेंट उछल रहा है। तो ओएनजीसी को ग्रीन कर दिया है। हालांकि वीकेंड पे खबरें थी, कुछ अटकलें लगाई जा रही थी किसी ग्रीन एनर्जी, ग्रीन आर्म के आईपीओ लिस्टिंग वगैरह, क्लैरिफिकेशन आया, ऐसा कोई योजना नहीं है इस समय, ये ध्यान रखिएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज
वैसे बहुत चला हुआ स्टॉक है, मुझे नहीं लगता नीडल बहुत ज़्यादा मूव होगी आज की अपडेट से, लेकिन रडार पे रखने वाला है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। ग्रीन में वीवो मोबाइल्स का नाम सुना होगा आपने, उसके साथ इन्होंने करार करा है 51-49 का जेवी है, मेजॉरिटी होल्डर डिक्सन टेक्नोलॉजीज होगा, एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन हो गई है, जॉइंट वेंचर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्मार्टफोन्स वगैरह बनाने के लिए। ये कंपनी गजब कर रही है डिक्सन, रडार पे रखते हैं, ग्रीन में ही रखते हैं। फिर 3 हो गए। ओके आशीष, इसके बाद मैं अपने 3 की शुरुआत करता हूं और मेरी जो टीम है वो आज शुरू होगी आईसीआईसीआई बैंक से। देखिए प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी को अगर उसकी लाइफ 54,000 के ऊपर की देखनी है तो यही एक महत्वपूर्ण ट्रिगर होगा। एक डिफरेंशियल है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। शायद आईसीआईसीआई बैंक उस डिफरेंशियल को उस अगर आप देखें तो भरने के लिए तैयार है। 1345 के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट होगा, ये क्लोज ऑल टाइम हाई पे हुआ था और ये ऑलमोस्ट हायर एजेस पे भी आप समझ लीजिएगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की चैनल ब्रीच होने की तैयारी कर रही है। इसका ब्रेकआउट का जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है, 1300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को भी मैं पिक कर रहा हूँ। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को मैंने पिक किया है एक रिवर्सल ट्रेड के मद्देनज़र। इसने पिछले वीक जब बाजार में कंसोलिडेशन हो रहा था, शुक्रवार को एक कोलैप्स भी आया, फिर बाजार रिकवर भी हुआ, लेकिन अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो लास्ट 50 और 100 डेमा प्लेस था उसके ऊपर कंसोलिडेट किया और एक फाइनली बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। ये आप समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट सितंबर से एक चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट था, खूबसूरत ब्रेकआउट था। स्ट्रेंथ कब तक परसिस्ट करेगी? 1965, 1960 इसके ऊपर है स्पॉट तो स्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है वो आता है करीब करीब 2050 के आसपास, जो कि अक्टूबर से पहले की ट्रैजेक्टरी का कोलैप्स का एक पॉइंट था। तो नजर रखिएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे। और एक इन्फो एज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है इसमें, 8700 पे क्लोज हुआ, अच्छा ओआई बिहेवियर। जरा प्लीज इसका ओआई का एक बार स्टैट्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। और ये जो एक 14 अक्टूबर से लेके अब तक प्राइस रेंज है उसमें एक राउंडिंग बॉटम परसिस्ट करता है, जिसका एक जो प्रोजेक्शन है वो करीब करीब 9100 का बैठता है। एक क्लियर केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट ट्रैप है यहाँ पे। शुक्रवार को भी शॉर्ट कवरिंग हुई, 3/4% ओआई शेड हुआ। 9100 के लेवल्स अपेक्षित हैं अगर 8610, 8620 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है तो। ये आशीष मेरे 3 स्टॉक्स। अगले 3 जो है वीरू सारे के सारे वो हैं जहाँ पे ऑर्डर विंस के अपडेट्स आए, तो ग्रीन रख देता हूँ। ऑर्डर विंस के अपडेट तो अच्छे ही होते हैं। जी पावर 1827 करोड़ रुपीस का एमपी पावर जनरेटिंग से परचेज ऑर्डर है, एक्सटेंशन ऑफ परचेज ऑर्डर है, बढ़िया खबर है। हैप्पी फोर्जिंग्स कह रहे हैं कि इनको एक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में क्रैंकशाफ्ट सप्लाई करने का FY26 से FY31 तक का ऑर्डर मिला है। सालाना 140 करोड़ रुपए के आसपास अप्रॉक्स आएंगे, इसको भी ग्रीन कर दिया। और ये आ गई रेलवे। HBL पावर सिस्टम्स कह रहा है 1522 करोड़ रुपए का चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से कवच इक्विपमेंट लोकोमोटिव्स के लिए सप्लाई करने को ऑर्डर मिला है। उधर करने को गजब ऑर्डर मिल रहे हैं, इधर HBL की बारी, रखिए इसको भी ग्रीन में ही। 6 हो गए वीरू। अगला स्टॉक पिक कर रहा हूँ आशीष, आईटी से। जैसे कि मैंने अपनी कमेंट्री में कहा, आईटी, आईसीआईसीआई बैंक और सीमेंट। इन्फोसिस ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, 2000 पे क्लोज आया और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक चैनल का ब्रेकआउट है 2 सितंबर से जो परसिस्ट कर रही थी। और इस राउंडिंग बॉटम के जो 14 अक्टूबर से स्क्रीन पे परसिस्ट करता है, चार्ट से परसिस्ट करता है। प्रोजेक्शंस बड़े होंगे बट 1900 से लेकर 1960 के बीच में सारी पुट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। मेरे ख्याल से 2040, 2051 का एक जोन खुला हुआ है इस स्टॉक पे, बशर्ते ये अपना ब्रेकआउट पॉइंट करीब करीब 1965 उसको होल्ड करे। उसके बाद मेटल्स में मैं पिक करके चल रहा हूँ जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस में एक आप समझ लीजिएगा कि 6 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो है वो बाइसेक्ट हुई है, सारे इसके ऊपर है। ब्रेकआउट के जोन पे यानी करीब करीब 750 पे इसका बिहेवियर भी अच्छा था। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सप्लाई जो जोन परसिस्ट करता है वो करता है करीब करीब 784 के आसपास। नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। और पॉलीकैब है मेरा फेवरेट है, 7522 पे क्लोज हुआ। मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में शुक्रवार को भी मेरी टीम में इन्वॉल्व था, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। अब हमें एक राउंडिंग बॉटम और एक छोटे से फ्लैग का पोजीशन देना है। 75-50 के ऊपर मेरे ख्याल से और 250 रुपये की चैनल इस स्टॉक में खुल जाएगी। आशीष के 6 और मेरे 6 स्टॉक्स यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद 4 स्टॉक्स पे आकलन और पेश करेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और यहाँ पे मैं अगला ट्रेड जो पिक कर रहा हूँ और अगला जो लॉजिक है वो है जेके सीमेंट। जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूँ, सीमेंट आईटी में मेजर स्ट्रेंथ है। जेके सीमेंट 4749 पे क्लोज हुआ, एक फ्लैग का बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट और अभी अपने ऑल टाइम हाई क्लस्टर्स के आसपास क्लोज हुआ था। 4760 के ऊपर क्लस्टर खुल जाएगा करीब करीब 4880 का और 4900 का, जो कि करीब करीब सितंबर 2024 के हाईज हैं। वोल्टास एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बहुत शानदार तरीके से बाहर निकला, अच्छा ओवाई बिहेवियर और साथ ही साथ सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज। मेरे ख्याल से 1840 का जो जोन खुला हुआ है इस पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 1800 से करीब करीब 1750 के बीच में। मैरिको याद रखिएगा, अगले जो दो स्टॉक्स में यहाँ पे मेंशन करूंगा वो है रिवर्सल। रिवर्सल कब आएगा? जब हायर लेवल्स पर सस्टेन करे, मतलब एक पॉइंट के ऊपर। मैरिको ने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया। अगर ये 645 के ऊपर टाइम स्पेंड करे तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी फॉलिंग चैनल से बाहर निकलने को तैयार है। इन दैट केस 660 665 का जोन खुलेगा। और लास्ट मारुति काफ़ी समय से लोअर एजेस पे, लोअर जोन्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसका मेजर ट्रिगर पॉइंट होगा अगर ये 11300-310 के जोन को पार करे। इन दैट केस पॉसिबिलिटी है कि ये अपने 50 डेमा को टच करने जाए, जो कि करीब करीब 11520 पर प्लेस्ड है। आशीष, मेरे 10 आज के लॉजिक। बायोकॉन, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की कमेटी जो है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज जो डिसाइड करती है, उसने रिकमेंड करा है बायोकॉन बायोलॉजिक्स का येसिंटेक्स को, उसका अप्रूवल दे दिया है, जो कि बच्चों और एडल्ट्स में प्लेग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बढ़िया है, ग्रीन करा। और बिंदो फार्मा के आम क्यूराटेक बायोलॉजिक्स को पॉजिटिव ओपिनियन मिली है एक बायोसिमिलर के लिए, ग्रीन कर दिया इसको। नवीन फ्लोरीन के वर्टिकल के सीएफओ, यानी कि इस केस में जो इनके स्पेशलिटी बिजनेस है उसके सीईओ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने इसको लाल करा है। और फाइनली वीरू आए, पता नहीं क्या है, ग्लोबल स्पिरिट्स ने फिर अनाउंस करा है। ग्लोबल स्पिरिट शोला शबनम और ग्लोबल स्पिरिट्स नींबू उत्तर प्रदेश में, अब वो प्राइस, बोतल के दाम वो सब मेंशन कर रखा है, लेकिन नए प्रोडक्ट लॉन्च करें यूपी के इंटरेस्टिंग मार्केट में, इसीलिए ग्रीन करा है। पर ये स्टॉक में कोई दिक्कत है भाई साहब, अपने पीयर सेट से कहीं सस्ते वैल्यूएशन, बाजार ऐसे ही कुछ सस्ता नहीं करता। तो आप इसके पीयर्स के वैल्यूएशन देखिएगा, इसकी चाल देखिएगा स्टॉक की और वैल्यूएशन देखिएगा। कुछ कंसर्न्स हैं, मैं सिर्फ अपडेट के तौर पे मेंशन कर रहा हूँ। कलर ग्रीन दिया है क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च है, अदरवाइज आप इसको सिर्फ वॉच, सारे स्टॉक्स को इनफैक्ट सिर्फ वॉच करिए। चलिए, इस नोट पर 10-10 स्टॉक्स दोनों के पूरे हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। मेरी टीम्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, मेरी और इनफैक्ट आशीष की। मैंने बैंक्स में पिक किया है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ऑल टाइम हाई पे क्लोज। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ। इन्फो एज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। इन्फोसिस ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। निफ्टी आईटी में काफ़ी स्ट्रेंथ है। जिन स्टेनलेस मेटल्स में एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ। पॉलीकैप ऑल टाइम हाई पे क्लोज, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर। जेके सीमेंट्स ऑल टाइम हाई के नज़दीक। वोल्टास में रिवर्सल और मैरिको और मारुति दोनों ही रिवर्सल ट्रेड। आशीष। ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पे सिर्फ रडार पर रखिएगा। ट्रेड वेड के समीकरण आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। वेदांता, ओएनजीसी, डिक्सन, जीई पावर, हैप्पी फोर्जिंग्स, एचबीएल पावर, बायोकॉन और बिंदो, ग्लोबल स्पिरिट्स सब ग्रीन में अलग अलग रीजंस के चलते। सिर्फ एक नवीन फ्लोरीन में वो स्पेशलिटी केमिकल्स के सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया है, इसीलिए लाल करा।